गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 70, जो कि है आपकी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग आई है। मैंने हिंदी मीडियम की बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाऊँगी, तो चलिए पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वर्कशीट है ये इंग्लिश मीडियम के लिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से इस वर्कशीट को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जब तक अपनी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप किसी भी वीडियो क्लियर नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो अपनी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर लेंगे तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। इससे आप मेरी वर्कशीट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो क्लियर देख सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर अपना नेम लिखोगे, अपने क्लास का नेम यहाँ पर लिखोगे, आप डेट लिखोगे, वर्कशीट नंबर लिखोगे, क्लास एंड सेक्शन लिखोगे। और आपको मैं सब्जेक्ट बता रही थी, सब्जेक्ट आपका साइंस है। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी जो साइंस है ना, वो सब्जेक्ट है। और क्या टॉपिक है उसका आज की वर्कशीट का? इंसेक्ट्स, कीड़े जो है आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोच, एंड्स, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एट्सेट्रा। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे मतलब हमारे जो संसार है पूरा, उसमें अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि बटरफ्लाई है, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, कॉकरोच है, चींटियाँ हैं, और हाउस फ्लाई हैं, और मच्छर हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है, हाउस फ्लाई मतलब मधुमक्खी जैसे, तो ये सारे जो है आपके घरों में उड़ते हैं। और इसके अलावा भी और जो भी इंसेक्ट्स है वो भी होते हैं हमारे संसार में। ठीक है, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs and 3 बॉडी पार्ट्स। सभी जो भी कीड़े हैं, सभी इंसेक्ट्स के पास 6 पैर होते हैं उनकी, और उनकी जो बॉडी की 3 पार्ट्स होते हैं। उनकी जो बॉडी है ना, उनके 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं। वो होता है हेड, द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मतलब कि सिर होता है उनका, वक्ष होता है, और उनका एब्डोमेन मतलब स्टमक, जो उनका पेट होता है, उनको हम एब्डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, ऑल इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीना। सभी इंसेक्ट्स के 2 एंटीने होते हैं। These are used to feel, smell and taste। वो अपने एंटीनों का उपयोग किसी भी स्वाद को या फिर किसी भी गंध को सूंघने के लिए, स्वाद को टेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी महसूस करने के लिए उपयोग करते हैं। Insects have a waterproof skeleton outside of their bodies called exoskeleton। इसका मतलब है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनकी बॉडी पर, जो उनका शरीर है उस पर एक कवच होता है, उस पर एक हड्डी जैसा एक ढांचा होता है, वो होता है वाटर प्रूफ। ठीक है, मतलब कि उसमें पानी नहीं जा पाता, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ओके, देयर इज़ फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये उनकी मतलब बचाव के लिए ये ढांचा होता है। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स सो दे कैन फ्लाई। जो इंसेक्ट जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास पंख होते हैं, इसीलिए वो उड़ते हैं। अदर्स डू नॉट हैव विंग्स सो दे क्रॉल, जंप और स्विम। और किसी के पंख नहीं होते हैं तो वो रेंगते हैं, कूदते हैं और तैरते हैं। इंसेक्ट लाइफ साइकिल, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, उनकी लाइफ साइकिल आपको इस पिक्चर में दिखाई गई है। So you can see, first of all, they are eggs, then they are larva, then they are pupa, then they are adult. Okay, तो आपको क्या पता है कि सबसे पहले जो इंसेक्ट्स हैं वो एग्स, वो अंडे होते हैं, उसके बाद वो लार्वा बन जाते हैं इस तरह से, फिर वो प्यूपा बन जाते हैं, फिर वो वयस्क बन जाते हैं, मतलब पूरे जो इंसेक्ट है वो बन जाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये थी हमने पढ़ी कीड़ों की जीवन चक्र। ठीक है,
अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि नेम एनी 2 इंसेक्ट्स, किसी भी 2 इंसेक्ट्स के नाम बताइए। तो अगर मैं आपको इजी इंसेक्ट्स के नाम बताऊं तो मैं कहूँगी कि इसमें से इजी इंसेक्ट तो आप लिख सकते हो एंट्स और हाउस फ्लाई, या फिर आप एंट्स तो बीज लिख सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इजी स्पेलिंग है आपके लिए इंसेक्ट्स की, तो आप इन दोनों को भी लिख सकते हो, या फिर आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है वो 2 इंसेक्ट्स के नाम लिखिए, 2 कीड़ों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल एंड इंसेक्ट्स, मतलब कि वो 4 स्टेजेस क्या है इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल के। तो जो हमने पढ़ा था ना इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल ये रही, तो आप देख दोगे आपको आंसर में यही लिखना है, एग्स, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ऐसे आपको नंबर डाल के ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ नंबर डाल के अपने आंसर में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा है तो हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे में ही बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड में बोला है कि नेम द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट है उनके अलग अलग 3 भागों के नाम लिखे, 3 उनके अंगों के नाम लिखे जो होते हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि जो इंसेक्ट है उनके 3 भागों के 3 अंगों के क्या नाम होते हैं। आप लिखोगे अपने आंसर में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, मतलब कि सिर, अक्ष, वक्ष मतलब, और स्टोमक मतलब कि पेट। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन 4 है, हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट पॉजेस। एक इंसेक्ट के कितने लेग होते हैं, एक इंसेक्ट के कितने पैर होते हैं। तो हमने पढ़ा था ना अपने आगे वर्कशीट में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि जो एक इंसेक्ट है उसके कम से कम कितने लेग होते हैं, उसके होते हैं 6। हमने पढ़ा था ना एंड ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, तो आप लिख दोगे 6 लेग्स। ओके, तो ये आपका आंसर है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट नंबर 70 इंग्लिश मीडियम के लिए है वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।